नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पियोन प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, एसएससी, इनके अलावा गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों करंट अफेयर से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों इसके पहले भी मैंने करंट अफेयर से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए। इसके साथ ही मैंने भारतीय सामान्य ज्ञान से संबंधित, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित और अभी पियोन एसआई प्रीलिम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेट भी बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? तो कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44 बिलियन डॉलर। हाल ही में एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदने की घोषणा किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो कौन सी तिथि को मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो कौन से शहर में किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में बेंगलुरु शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन बेरी। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में जो है सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए, तो ऐसे प्रश्नों का आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद रखिए। ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या। हाल ही में जो है केन्या देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया में जो है विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय सूद। हाल ही में जो है पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में जो है अजय सूद को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय सूद। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, अपने हर गाँव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामताड़ा झारखंड। अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला जो है जामताड़ा झारखंड बन गया है। जामताड़ा जो है झारखंड का जिला है, जो कि झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामताड़ा झारखंड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 अप्रैल। प्रतिवर्ष जो है विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल। प्रतिवर्ष पूरे भारत में जो है राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, हाल ही में कुछ समय पहले किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है?
तो कौन से टीम के खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी केरन पोलार्ड ने जो है कुछ ही समय पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य ईश्वरन। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत के नए कंट्री हेड जो है सत्य ईश्वरन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। हाल ही में जो है राजस्थान राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए हैं, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेश कुमार। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में जो है नरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेश कुमार। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न देखे हैं ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। हाल ही में जो है असम राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसलीन कोहली। जसलीन कोहली को जो है डिजिटल इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जसलीन कोहली। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 16 प्रश्नों को कवर किया है जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।